शबे बारात आएगी। शबे बारात 3 फरवरी को। बाप के नाम पे फातिहा पढ़ने लायक कोई बेटा नहीं। 5-5 गो बेटा है। सूजी हलवा निकाल के इमाम से थोड़ा जल्दी मेरे घर चल, खींच के घर ले जाए। इलाके के इमाम बैठे, सुन लीजिए, इम साल 2026 में जो शबे बारात में लोग फातिहा करेंगे, 100 टका से कम अगर फातिहा कोई देगा शबे बारात के दिन, तो वहां फातिहा नहीं पढ़ना है। अगर 50 रुपया देगा तो ऊपर सूजी कहाँ है, हो गया। 100 रुपया देगा, सूजी उठा के हाथ में फोड़ना। आजकल होता है पूरे खानदान मिल करके फातिहा पढ़ने लायक नहीं, और मौलाना बोला करके 10 टका देगा। हजरत थोड़ा ठीक से दुआ कीजिए, 10 टका। इसलिए औलमा किराम से गुजारिश है, 50 टका 100 टका देगा, 50 टका देगा तब फातिहा पढ़ देना। 100 रुपया देगा तो पढ़ना, 50 टका देना तो एकदम जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म करके। हाँ, 100 रुपया देगा ठीक से पढ़ना। अगर 10-20 टका देखिएगा तो सूजिया उठा खाली फूंक देना। हम ही लोग सस्ता मिले हैं। हम ही लोग, बाप मर जाए तो खेत मकान खलिहान बगीचा कब्जा करोगे तुम, और 50 टका में जन्नत का ठिका लिए हैं हम। पूरा खानदान में कोई बेटा बहू बेटी से कुरान पढ़े नहीं है लोग है। इसमें 90% माँ बहन बहू बेटियां जो अभी के जनरेशन से पढ़ी लिखी लड़कियां। पहले के माँ बहन नहीं पढ़ी अलग बात है, पहले गरीबी थी, वो सिस्टम नहीं था। लेकिन अब के बहू बेटियां सब पढ़ी लिखी। लेकिन कभी घर में कुरान पढ़ते देखे बेटियों को, बहू को? जब देखोगे तो मोबाइल हाथ में, LCD, या तो दरवाजे पे, या तो 3 गो औरत के बीच में देखोगे, या तो फिर हाथ में मोबाइल देखोगे, या तो फिर LCD सामने देखोगे, या तो उसको खाते देखोगे, तो नहाते देखोगे। मतलब कभी कुरान पढ़ते देखबे नहीं करोगे। और कभी अगर पढ़ेगी ये लोग, शब बारात में कभी निकाल के पढ़ेगी, चाहे कोई घर में इंतकाल हो जाए तो तीजा चरिसों पढ़ेगी, तब इन लोगों का पढ़ना देखना। लगता है पूरा खानदान मर गया है। हम बोले क्या हुआ? कोई कुरान पढ़ रहा, बड़की बहू पढ़ रही है। हम बोले कोई मरा क्या? बोल मरा नहीं, लेकिन जैसे पढ़ रही लगता कोई मरेगा। नहीं पढ़ पाती ये लोग। कुरान पढ़ेगी सुने कभी? अलीफ लाम, इस तरह मतवा हिलाएगी, लगता है एकदम क्या कहते हैं सिवड़ी पहुंच जाएगी, चाहे वो सिलीगुड़ी पहुंच जाएगी खाली मालूम। क्योंकि ये लोग अगर आदत बनाती है हर जुमा में पढ़ने का, एक दिन सप्ताह में शोहर जाए मस्जिद, तू घर में नहा धो के 10 बजते घर मकान पहुंच 5 के धो धा के रेडी, वो कपड़ा फीच फाच के रेडी। शोहर अजान सुने मस्जिद घुसे, तू अजान सुन के मौजू कर, मुसल्ला बिछा, वो वहाँ सजदा करेगा, तू यहाँ कुरान पढ़। वो वहाँ इबादत करेंगे, तू यहाँ तिलावत कर। शोहर जुमा पढ़ के आएंगे, शोहर के सर पे टोपी होगी, चेहरे में वजू का निशान होंगे, सजदे की चमक होगी, तुम मुसल्ले पे खड़ी हो जाना और कुरान पढ़ना बंद कर देना। जब शोहर घुस जाए, जुम्मा का दिन होंगे, 2-4 रुकू पढ़ लेना, 1-2 पारा पढ़ लेना, जितना सके पढ़ लेना। शोहर घुसे, अब पढ़ना बंद करो, जगह जुम्मा पढ़ के आ चुका है, अब खाना देना है, तो कैसे दोगे? उसी मुसल्ले पे खड़ी हो जाना, कुरान को समेट देना, शोहर को देख लेना, मुस्कुरा के जुम्मा के दिन में शोहर को सलाम कर देना। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। कम कमा के लाएंगे बरकतें। ये सिस्टम करेगी तब ना। जुम्मा दिन सलाम करती है, 1 साल में लोग सीख के रखी है, रट के रखी है, खाली हमको ईद में सलाम करना है, वो भी छोटा मोटा नहीं, HD सलाम। मत पूछिए, ईद के दिन बहू बेटी देखिएगा, शोहर जुम्मा ईदगाह से ईद बकरीद की नमाज पढ़ के आते हैं, एकदम बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी है। जुम्मा ईद की नमाज पढ़ के आई है, एकदम बहू बेटी तैयार है, अपना बेटा पूछती है तुम्हारा बाबा आ रहा है? बोल हाँ आ रहा है। बोल रुको, पहले तुम्हारे बाप को सलाम कर। एक शोहर दरवाजे पे आया और बीवी पहले से तैयार है, सरिया दुपट्टा उठा के ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब ईद में सलाम नहीं करेगी, पहले कपड़ा देखेगी। अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सोलो। लेकिन यहाँ बहू बेटी आप लोग ऐसे नहीं है, आप लोग दूध के दूध, ये सब सिल्ली गुड़ी ऊपर के बता रहे आप। इसलिए मेरी माँ बहन, तू एक आदत बना, तब तेरे नस्लों में जो बच्चे होंगे आवारा के
पबजी फ्री फायर खेल के वक्त को बर्बाद ना करेगा। 14, 12, 13 साल का लड़का पूरे मोहल्ले के गलियों में, चौक चौराहे पे, पान के गुंटी में, दुकान में, मकान में, खेत में, खलियान में, जहां तहां बैठ के मथवा सटा के खाली मोबाइल, खाली गेम, खाली गेम। मोहल्ले में हजरत जितना कुकुर सुतता था सब कुकुर भाग गया। एक भी कुकुर सुतने की जगह खत्म। जहां जहां रात में कुकुर सुतता था, बैठता था, वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है तो कुकुरों सोचता है ये कुकुर कहां से आके बैठ गया। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठ के सर पे टोपी पहन के वजू का चेहरा सजा के सीने में कुरान बसा के मोहल्ले के इमाम के पास जाके रहल को निकाल के कुरान को खोल के रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। 8 मिनट और बोल देंगे 1 घंटा हो जाएगा। कितना? 8 मिनट सुनिएगा। और मैं 12:30 से बोल रहा था,